संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे। इस संसार के सारे सुख क्षणिक हैं, नाशवान हैं, झूठे हैं। ये मृत्यु लोक झूठा है अर्थात नाशवान है, मिट रहा है, बदल रहा है, विनाश को प्राप्त हो रहा है। इसमें उत्तर मिल गया। हम अहंकार में, मान बढ़ाई में आ गए। धन ज्यादा आ गया, हम ज्यादा अहंकारी हो गए। ऊंचे पद मिल गए। सदा पद रहने वाले नहीं है, धन सदा रहने वाला नहीं है, शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है। धीरे धीरे ही मिट रहा है। हम सचमुच में पैदा होते ही मृत्यु की लाइन में खड़े हैं हम और आगे आगे सरक रहे हैं। मौत की खिड़की की तरफ जा रहे हैं। हाथ गया, टिकट पकड़ाई मौत ने, गया काम से। फिर सुख कैसा यहाँ का लगता है? प्यार है परिवार का, लगता है हम तो सुखी हैं। उन्हीं में से कोई मर गया जवान,
दुख आ गया बड़ा भारी, मां दुख आ गया, हमारा तो गया जी, धन का घाटा हो गया, बहुत हानि हो गई। इंसान दुखी बहुत ज्यादा हो जाता है। पद मिल गया ऊंचा, पद जाता रहा, फिर वही स्थिति। ये मनुष्य इस संसार की वस्तुओं की मांग करता चला जाता है, प्रभु भक्ति से दूर होता चला जाता है। फिर क्या होता है, हाथ में आए हुए हीरे जैसे तन को गंवा जाता है। आत्मा कर्म बंधन में बंधी हुई है और बंधन जब तक नहीं कटेंगे ये आजाद नहीं हो सकती, ये मुक्त नहीं हो सकती, गुलाम है ये। जगत में कोई गुलाम है व्यक्ति किसी का, गुलामी में कोई खुशी नहीं होती, मजबूरियां हैं। पड़ा वहां पे वो, ये जीवन भी मनुष्य का ऊंचा तो मिला है, आजाद तो हो गया, 84 का बंधन कट गया, लेकिन फिर बंधन डलने जा रहा है इस पे। प्रभु भक्ति नहीं की तो 84 की तरफ रास्ता है इसका। कहते हैं जी सभी संत डराते हैं, डराते नहीं है, चेता रहे हैं, वो चेता रहे। 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं तो सौदे नेड़े आयो। अमरलोक के संत नानक जी महाराज कहते हैं 184 में घूमने के बाद ये मनुष्य तन मिला है। सतनाम को संभाल ले कह रहे हैं, वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। सच्चे नाम की भक्ति नहीं की तो फिर 184 में जा रहा है। फिर 184वां जीवन देखना है, डिस्कवरी चैनल पे, ज्योग्राफी चैनल पे लगातार जंगल के जीवों का, उनके दुखों का पूरा खुलासा होता है। एक जीव दूसरे जीव के पीछे घूमता रहता है खाने के लिए, कोई बचाने वाला वहां नहीं आता उनको। ऐसे बन जाएंगे फिर चेतेंगे क्या? नहीं, अभी चेतना चाहिए। एक भजन आ रहा है सूर्यदास का, उसको लेते हैं भाई। वह चेतावनी का है, मनुष्य तन पे है। श्रीवाणी है, उसमें आता है, ये तन है आलीशान जिसमें है रत्नों की खान, बना फिर रे नादान क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान जिसमें है रत्नों की खान, बना फिर रे नादान क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान जिसमें है रत्नों की खान, बना फिर रे नादान क्यों भिखारी तू यहाँ। इस चोले को तरसे सारे, क्या देवी क्या देवता। इस चोले को तरसे सारे, क्या देवी क्या देवता। प्रभु की तू खोज नहीं करता, फिर देवों को सेवता। प्रभु की तू
पहचान, इसकी कदर को तू जान। बना फिरे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान, जिसमें है रत्नों की खान। बना फिरे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। इस तन में है हीरे मोती, उनको लेना जान ले। इस तन में है हीरे मोती, उनको लेना जान ले। इस तन में है लाल कीमती, उनको तो पहचान ले। इस तन में है लाल कीमती, उनको तो पहचान ले। तो उनसे है अनजान, इसीलिए है परेशान। बना फिरे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान, जिसमें है रत्नों की खान। बना फिरे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। दो द्वारों में फिरता है, इसीलिए परेशान है। द्वारों में फिरता है, इसीलिए परेशान है। दसवें की तुझे खबर नहीं है, जहाँ आनंद की खान है। दसवें की तुझे खबर नहीं है, जहाँ आनंद की खान है। उस दसवें को पहचान, ढूंढ ले तू संत सुजान। बना फिरे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान, जिसमें है रत्नों की खान। बना फिरे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान, जिसमें है रत्नों की खान। बना फिरे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। वेदी संतों के पास है उन रत्नों की कुंजी। मेरे संतों के पास है उन रत्नों की पूंजी। वेद जानते पाएगा, असली है जो पूंजी। वेद जान के पाएगा, असली है जो पूंजी। ले गुरु फूल चंद से ज्ञान, सूर्य दास तो मेरी मान। बना फिरे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान, जिसमें है रत्नों की खान। बना फिरे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान, जिसमें है रत्नों की खान। बना फिरे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। क्यों भिखारी तू यहाँ। श्रीवाणी माया है, ये तन है आलीशान, सर्वश्रेष्ठ तन मनुष्य का है। खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन है ये। मनुष्य तन को छोड़ के सभी जीवों की गर्दन नीचे पड़ी है। सिर तो है जंगल का है,
4 पैरों पे चलता है, नीचे गर्दन पड़ी है। मनुष्य तन की गर्दन सीधी खड़ी है, अर्थात इसने ऊपर जो जाना है, मौका दिया इसको ऊपर जाने का। ये तन है आलीशान, इसमें है रत्नों की खान। बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। इच्छा पूर्ति का कटोरा उठाए आत्मा, बिन बिन देवों पे, देवियों की चौखट पे मत्था रगड़ती फिरती है। ये धनवान है, जितना धन इसके पास है संसार में किसी के पास नहीं है। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च देते हैं। 9 द्वारों में श्वास चले गए, कर्जदार हो गए हम। कर्म नियम बनते हैं, कर्म कटने शुरू होते हैं 10वें द्वार से, और बंधन काटने का तो मौका दिया इसको। इस चोले को तरसे सारे, क्या देवी क्या देवता। देवी देवता मनुष्य तन चाहते हैं, ये उल्टा करता श्रीमान जी। मनुष्य तन के महत्व को न जानकर देवों और देवियों की तरफ भाग रहा है। राजा होकर के चपरासी की सेवा कर रहा, वो क्या देगा, वो तो खुद कंगाल है। अगर करना है तो मनुष्य से प्यार कर ले, वो तो बराबर का है। वो पत्थरों में, नदियों के जलों में, पहाड़ों में घूमता है श्रीमान जी। पत्थर पानी मिलेगा। सभी नदियों का उद्गम पहाड़ से होता है। बर्फ पिघलती चलती है, पानी बनता, धारा मुहाना समुद्र की ओर है। तमाम नदियां अपने अंशी समुद्र से मिलने के लिए समुद्र की ओर जा रही है। कुछ नदियों को मनुष्य रोक लेता है, डैम बनाता है, बिजली पैदा करता है, पानी को खेतों में फसल के लिए प्रयोग करता है। देवी देवता तरसते इस तन को, बहुत ऊंचा तन है ये। इस तन में है हीरे मोती, अनुभव की श्री वाणियां हैं, आत्मज्ञान के सारे खजाने इसके अंदर रखे हैं। लाल कीमती सच्चा नाम बहुत कीमती है, वो इसी के अंदर रखा है। ये ढूंढ बाहर रहा श्रीमान जी। परमात्मा का नाम अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, मन भी अंदर है, माया भी अंदर है। यही नैना दे के, यही आत्म होए, यही नैना ब्रह्म के दादू पलटे दोए। दादू जी महाराज फरमाते हैं कि यही नैना इस शरीर के लग के संसार को दिखवा रहे हैं हमसे। ये रास्ता जा रहा है, ये सड़क जा रही है, इधर बाग है, इधर जंगल है, ये हमारा व्यक्ति है, ये कोई और आ रहा है। यही नैना देह के यही नैना चिपके हुए हैं। यही आत्म होए, आत्म ज्ञान मार्ग में यही नैना काम देते हैं। और यही नैना ब्रह्म के परमात्मा को देखने के लिए भी ये नयन ही चाहिए है। भेद बताएंगे। दादू पलट दोए, उलट पुलट का खेल प्यारे, बिना जाने भटकते फिर रहे सारे।
फिरते हैं इच्छाओं की पूर्ति के मारे मारे। अपने घट के भीतर उसको खोज नहीं पा रहे। बाहर क्या मिलेगा? भटकन है बाहर तो। 9 द्वारों में फिरता है, इसीलिए परेशान है। 10वें की तुझे खबर नहीं है, जहां आनंद की खान है, आनंद का खजाना है। 10वें द्वारे पे मालिक से भेंट होती है। 9 द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार। एकादश खिड़की बनी, जाने संत सुजान। कबीर साहिब कहते 9 द्वारों में सब संसार बैठा है। 10वां कोई योगी तार है, वो कोई योगी खोलता उसको। एकादश 11वीं खिड़की कह दिया, 11वां द्वार कह दिया। 11वें द्वार के बाद कोई द्वार नहीं है, ये बहकाए जा रहे हैं। 13वां द्वार खोल दूं, 15वां 16वां 20वां द्वारे द्वार बना दिए श्रीमान जी हो। साहिब की एक भी सिंगल वाणी में इतने द्वार नहीं कहीं, 11वां द्वार है। कौन है वो? शब्द महल सुखसार, शब्द महल का द्वार है, उसमें घुसने का, सुरती का। तो 11वें द्वार से तो अमर लोग जा जाता है। 10वें द्वार से आत्मा परमात्मा के साथ संपर्क साध के कर्मों को काटती है। कर्म कर्जा है, बंधन है, इस पे उसे काटना पड़ेगा। भेदी संतों के पास है उन रत्नों की कुंजी, भेद जानते पाएगा असली है जो पूंजी। 10वां द्वार खुलते ही बस रास्ता हो जाता है मालिक की तरफ। गुरु फूल चंद से ले ज्ञान, सूर्यदास तो मेरी मान। बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ? क्यों भिखारी बनता फिरता है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जब दाता से मिल लेंगे हम, फिर वो थम देगा, जगत का भी देगा, अगत का भी देगा। भाई सबसे बड़ा दाता संसार में वही है। एक बार दृष्टांत आता है, भेष बदलकर अकबर राज्य में घूमने चला गया। एक किसान था, वो खेत में झोपड़ी बना के रहता था। सुदूर निकल गया, भूख लग गई। राजा अकबर ने राजा के कपड़े नए पहन के साधारण व्यक्ति के पहन रखे थे। कहता भाई किसान भूख लगी है भाई, कुछ है खाने को? कहता बिल्कुल है, रोटी रखी है, भोजन है, चटनी है, पानी है। खिला दिया उसको, संतुष्ट हो गया राजा। राजा बोला भाई जब भी तुझे कभी जरूरत पड़े मेरी, तो ऐसे ऐसे मैं राजा हूं और ये एड्रेस पकड़ ले, तुम आ जाना। समय का योग हुआ, बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, फसल नहीं हुई, गरीबी में सब किसान आ गए। तो उसकी घरवाली बोली वो राजा मिला था आपको खेत में, तो वहां चला जा, कुछ ले आ। वो तो राजा है भाई, कुछ दे देगा तुमको। अब वो गया तो राजा अकबर मुसलमान धर्म में था, और वह खुदा के सामने नमाज अदा करते समय झुक के और लेट के और ऐसे मांग रहा था। वो किसान ने देखा ये तो वही आदमी है, ये क्या कर रहा है? किसान गया, जो मुख उससे हो लिया फरी। कहता भाई पहचान लिया, तो वही किसान है, तेरे यहां मैंने भोजन किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। बोल तू कैसे आया है? किसान बोला जी ये आप क्या मांग रहे थे? कहता खुदा से मांग रहा था।
कहता अच्छा जी राजा जी, आप भी खुदा से मांगते हो? कहता हाँ जी। किसान मुड़ के चलने लग गया। राजा बोला, अरे किसान रुक जा, क्या लेने आया था, काम तो बता। कहता जी जब आप उससे मांग रहे हो तो हम तो उसी से मांग लेंगे, फिर आप भी भिखारी हो हमारी तरह, हम तो उसी से मांग लेंगे जिससे आप मांग रहे थे। वापिस मोड़ लिया। समय का योग हुआ, वर्षा ऋतु आ गई, फसल बनी, धन आ गया घर में। अर्थात एक आम आदमी किसान भी ये कहता है कि जिसे तुम मांगते हो तो उसी से मांग लेंगे भाई। भक्ति, भगत और भगवान, ध्येय, ध्यान और ध्याता। भगवान सामने होगा, बीच में भक्ति होगी तो हम भगत होंगे। एक श्रीमान जी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे लिख रखा था। आजकल तो व्हाट्सएप दाएं बाएं से चुरा कर फॉरवर्ड कर देते, सेंड कर देते हैं। कहता भगवान का अर्थ बताऊं जी? हाँ जी, लिख रखा था। भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु और न से नीर और उससे हाँ ऐसे हाँ आग, जमीन, जल, वायु, अग्नि और आकाश। कहते 5 तत्व भगवान में है। उस लिखने वाले को ये नहीं पता ये 500 तत्व तो नाशवान हैं। इन 500 तत्वों का बना हुआ भगवान हमारे किस काम का? ये 500 तत्व तो मनुष्य तन में बैठे हैं। फिर तत्व में नहीं आता आत्मा, नी तत्व कहा उसको। फिर भी कहने को कह दिया तत्व छठा है वो मनुष्य तन में, वह आत्मा है। 500 तत्वों से परे है वो। ये 500 तत्व नाशवान है, वो तो अविनाशी है। उस अविनाशी को मिलने के लिए अविनाशी ही जाए तो बात बने। अविनाशी कौन है? जीवात्मा। अविनाशी कौन है? परमात्मा। अब जबान के शब्द तो बहुत हैं, हजारों लाखों शब्द हैं जबान के, जो लोग बोलते हैं भगवान का नाम समझ के, उनका उच्चारण, उनका सिमरन करते हैं। एक बार दृष्टांत है, तोते पकड़ने वाला शिकारी जाता था वन में, तोते पकड़ के ले आता था। एक 3 लोग का साधु था, कर्मकांडी था, उस पेड़ के नीचे बैठ गया। देखा भाई तोते सारे के सारे बहुत शिकारी है, तो भाई पकड़ के लेके जाता, जाल बिछाता है। कहता भाई तुमको नुक्ता बताता हूँ, शिक्षा देता हूँ तुमको, सभी तो तुम सीख लो, फिर तुम्हें शिकारी पकड़ नहीं पाएगा। सिखाने के लिए बोला वो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सारे तोतों ने रट लिया ये नाम। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी आया अगले दिन, सारे तोते बोल रहे पेड़ पर बैठे बैठे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी तो स्तब्ध हो गया भाई, ये तो सारे शिक्षित हो गए, मेरी दुकानदारी फैल, ये तो काबू माने नहीं। अब लटका के मुखड़ा शहर की तरफ मुड़ के चला, रास्ते में चौथे लोग का संताव था। क्या बात है शिकारी, तू तो उदास सा भाई। कहता जी मैं तो एक काम करता था,
इन तोतों को पकड़ के मार्केट में बेच जाता था और रोजगार चल रहा था मेरा। कहता अब क्या हो गया? कहता एक आया था कोई साधु, कोई शिक्षित बना गया, फिर वो शिक्षा दे गया। कहता क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वो चौथे लोग का संत था। कहता तू अपना काम कर, जाल बिछा, दाना डाल, अब की बार सारे तोते फंसेंगे। गया, शिकारी ने जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, छुप के बैठ गया। एक तोता आया नंबर 1 पहले पे, बोलता आया शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बोलता बोलता उसके बीच में आगे बैठ गया जहां जाल था, दाना खाने लग गया। फिर धीरे धीरे सारे तोते बोलते बोलते आए, सारे बैठ गए वहां पे। शिकारी बोला कमाल हो गया, ये सारे आ गए, ये क्या भाई? खींचा जाल, सारे तोते पकड़े गए। कौन पकड़े गए? जो बोलने वाले थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। यही हाल हो रखा है मनुष्य का। गुरुओं ने जबान के नाम दे दिए, जबान के सारे शब्द तोता रटन है, तोता रटन। जैसे तोतों ने पढ़ लिया था, फिर भी शिकारी के आगे फंसे। काल पुरुष तमाम आत्माओं को ऐसे जाल में फंसा रहा है। जबान के मंत्र दिलवा रखे काल के ज्ञानियों से, काल के दूतों से।